जिला अध्यक्ष जी विनोद डबराल जी नहीं है आज, तो उन्हीं के दिशा निर्देश में आज यहाँ पे रंजना रावत मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ कर रही हूँ। आज हम लोग हरिद्वार में 13 वर्षीय जो नाबालिग बच्ची के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में आए हैं। और आरोपी, बड़ा दुर्भाग्य है कि आरोपी उस 13 वर्षीय बच्ची की जो माँ है, भाजपा नेत्री हैं, जिला अध्यक्ष रही हैं पूर्व में, अनामिका शर्मा जी, उनके द्वारा ही अपनी बच्ची के साथ दुष्कर्म कराया जा रहा था। और कहते हैं ना कि गैंगरेप टाइप का ही नाबालिग के साथ। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड में इस तरीके की घटना हो रही है कि अपनी ही बच्ची के साथ, और भाजपा अधिकतर जितने भी बलात्कार के और दुष्कर्म के केसेस है वो अधिकतर सारे भाजपा नेताओं द्वारा ही किए जा रहे हैं। मैं आपको उसकी भी लिस्टिंग बताऊंगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो कि बहुत ज़्यादा अभी हमको उसमें थोड़ी सी राहत मिली है, अभी हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं, हम तो फांसी की सज़ा चाह रहे हैं उसमें। तो उसमें भी नेता, उसका भाजपा नेता का पुत्र है पुलकित आर्य, उसके द्वारा बलात्कार किया गया था। द्वारहाट में नाबालिग दलित युवती से बलात्कार हुआ था, जो कि भाजपा नेता प्रमोद बिष्ट के द्वारा किया गया था। रुद्रपुर में नाबालिग छात्रा से जो दुष्कर्म हुआ था वो भी भाजपा नेता नरेंद्र गंगवार के द्वारा हुआ था। भादराबाद में दलित युवती के से बलात्कार हुआ था, वो भी, उसका भी मुख्य आरोपी भाजपा नेता अमित नेगी है। लालकुआ नाबालिग सैनी लालकुआ में जो हुआ बलात्कार नाबालिग बच्ची के साथ ही हुआ था, वो भी, उसका भी मुख्य आरोपी नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा द्वारा किया गया। तो मतलब आप देख रहे होंगे जितने भी उत्तराखंड में अभी तक बलात्कार हुए हमारी नाबालिग बच्चों के साथ, उसमें हर एक जो भी बलात्कारी वो भाजपा नेता है। तो ये क्या हमने जो यहाँ पे उत्तराखंड मांगा था, इसलिए मांगा था, भाजपा सरकार इसीलिए यहाँ पे लेकर आई थी जनता कि हमारी बच्चियों के साथ ये लोग यहाँ पे बैठ के दुष्कर्म करें। आज हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं कि नौकरी करने के लिए, हाँ बेटा आप वहाँ जाइए, तो कैसे माँ बाप कैसे भेजेंगे अपनी बच्ची को सुरक्षित? कहीं भी हमारा आज पहाड़ तक सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हो अंकिता भंडारी 10,000 की नौकरी के लिए वो घर से आई और उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म करके, हम पूछना चाहते हैं ना वीआईपी कौन है वो? उस वीआईपी के कारण उसकी हत्या कर दी गई उस बच्ची के साथ। और आज जब वहाँ पे उनको सजा दी गई तो वहाँ पे वो हाथ हिलाते हुए एक बलात्कारी वहाँ से निकल रहा है कोर्ट से। मतलब वो जो चाह रहे थे, वो यही चाह रहे थे शायद से कि हमको आजीवन कारावास मिल जाए, हमको फांसी की सजा नहीं मिली। वो इससे ही खुश हो गए कि हम आप पर हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम लोग क्या पता छूट जाए। तो उनमें खुशी की लहर थी उस दिन। हमको बहुत दुख हुआ। हम लोगों ने लगातार अंकिता भंडारी बच्ची के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, और जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगाया शासन प्रशासन ने, उस दिन लोगों को आने नहीं दिया, पूरा टाइटन अप कर दिया पूरे कोटद्वार को कि कैसे लोग यहाँ पे एकजुट होकर एकत्रित ना हो पाए। तो आप देख रहे होंगे एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये हमारा सरकारी आंकड़े हैं जो देते हैं, उनके द्वारा जो हमारा पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड सबसे पहले स्थान पे है और पूरे भारत में उत्तराखंड छठे स्थान पे है। तो कितना बड़ा, हम देवभूमि उत्तराखंड, चारधाम यात्रा, देवों की भूमि कहते हैं इस भूमि को, और उस देवभूमि में हमारी नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। मैं आपके इस चैनलों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान करना चाहती हूँ कि हमने उत्तराखंड मांगा था अपने उत्तराखंड के लिए, विकास के लिए। हमने उत्तराखंड मांगा था अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए। हमने उत्तराखंड मांगा था अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए अच्छा उनको माहौल मिले, पढ़ाई का माहौल मिले। लेकिन आज हमारा उत्तराखंड दिन पर दिन नीचे होता जा रहा है, गड्ढे में जाता हुआ नज़र आ रहा है। हमें कहीं भी सारे पहाड़ हमारे खाली होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो नेता हैं और उनके बच्चे हैं वो इतने मतलब खुले हो गए हैं, इतना उनकी गुंडागर्दी हो गई है कि वो खुलेआम सड़कों में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, पूरी जनता से कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, बेटियों को सुरक्षित माहौल देना चाहते हो, उत्तराखंड का विकास चाहते हो, तो आप इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। बहुत हो गया मनमानी। अब आप लोग को ही जागना पड़ेगा, जनता को ही जागना पड़ेगा, बस ज़्यादा। रंजना, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी के उन मुलजिमों को, अपराधियों को
उम्र कैद की सज़ा मिली है। अब कांग्रेस का उस मुद्दे को लेकर के क्या आगे रुख होगा, क्या चाहते हैं उसके लिए आप? उनके लिए पार्टी हमेशा से अपनी बच्ची अंकिता भंडारी के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके माँ बाप के साथ खड़े रहे। हमारे पत्रकार बंधु लोग, सब मीडिया के लोग बच्ची के साथ खड़े रहे। हम लोग आने वाले समय पर अगर हाई कोर्ट में जाता है ये मामला, तो हम लोग अपनी बच्ची के माँ बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हम जितना हर संभव प्रयास करेंगे उनके साथ, जो उनको चाहिए होगा उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, उनके माता पिता के साथ। और कांग्रेस पार्टी पूरा साथ देगी जब तक उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर नहीं होती है। मेरा पर्सनली मेरे दिल में है कि हम लोग इस बलात्कारी को, इन बलात्कारियों को हम फांसी की सज़ा दें। और ये एक रोल मॉडल साबित होना चाहिए। उत्तराखंड से एक मैसेज जाना चाहिए कि जो भी बलात्कारी हो उसको फांसी की सज़ा, पूरे देश में अगर कोई भी बलात्कारी हो उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी की ज़रूरत ना हो आगे आने वाले समय हमारी बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करें। अभी महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। बड़ी कोटद्वार में विधायक जो कोटद्वार है, पहली बार महिला विधायक बनी है, पहली विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार में है। और जिस तरह से हरिद्वार में जो घटना हुई है, और हरिद्वार में नहीं ऐसी घटनाएं आए दिन यहाँ हो रही हैं, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं। इस पर प्रमुख विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है उसका क्या रुख है आगे? हरिद्वार की घटनाएं नहीं, राज्य के अंदर बहुत घटनाएं बढ़ चुके हैं। हम तो अब पूरी कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी इनकी पोल खोलने वाली है अब, क्योंकि हम देख रहे हैं, आपको मैंने अभी आंकड़े बताए हैं कि जहाँ जहाँ पूरे उत्तराखंड, पूरे हिमालयी क्षेत्र में, पहाड़ी अंचल में सबसे नंबर 1 उत्तराखंड है बलात्कार के मामलों में। तो अब तो भाजपा सरकार को घेरे में आना ही पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने नेता इसलिए चुन के, वो तो कोई जवाब दे नहीं रहे हैं ना, उन्होंने पहले जवाब दिया। तो अब प्रमुख विपक्षी होने के नाते आपका क्या रुख होगा इसमें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज दो उत्तराखंड राज्य मांगा हमने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ये लोग। आज अगर हमारी बच्ची पढ़ने के बाद, अच्छे कोर्सेज करने के बाद कहीं पे रिजॉर्ट में काम करने जाती है, एज ए रिसेप्शनिस्ट जाती है, उसको 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलती है, और वही भाजपा के नेता उनके साथ बलात्कार करते हैं और VIP ट्रीटमेंट की बात करते हैं। और हम यही कहना चाहती हूँ, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछना चाहती हूँ, आप एक नारी, आप एक महिला हैं, आपने अभी तक अपनी एक भी बाइट क्यों नहीं दी? आपको बोलना चाहिए था कि भाई अंकिता भंडारी के लिए हमको न्याय होना चाहिए, इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मतलब एक डेकोरम, एक पार्टी को लेके ना चलें हम लोग। हम उस बच्ची के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें कि हमें इन बच्चों के लिए, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ हमको स्टैंड लेना चाहिए। हम लगातार बच्ची के लिए, हम हर एक पेशी में हम लोग खड़े रहे, लेकिन एक भी भाजपा का नेता, एक सामान्य सा कार्यकर्ता तक नहीं वहाँ पहुँचा उस बच्ची के न्याय दिलाने के लिए। और आज वो लोग धामी जी, पुष्कर धामी जी धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने उनको, बच्ची को न्याय दिला दिया, नौकरी दिला दिया। झूठी बातें, बस झूठ और झूठ और झूठ। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक आरोप कांग्रेस पे भी लगता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो राज्य में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, वो अंकिता भंडारी के मुद्दे पर और इस तरह की जो महिलाओं के साथ जो ऐसी दरिंदगी की घटनाएं हुई हैं, वो लोग आंदोलनों में नहीं आते हैं। और लगातार जो है आम जनता के कहना है कि विपक्ष को जो है मजबूती के साथ इन मुद्दों को उठाना चाहिए। पूरे उत्तराखंड में हमारा शीर्ष नेतृत्व सड़कों पे उतरा है अंकिता भंडारी के न्याय के लिए। सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी जन उतरे हैं मैदानों पे, और सब ने अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई लड़ी है। ये इस बात से मैं आपकी सहमत। आज तो एक अंकिता भंडारी नहीं, आज कई अंकिता भंडारी की कहानी हो गई है। भंडारी, और सबके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा से सबके लिए लड़ाई लड़ता रहा है। मैं जिस भी मंच में गई हूँ, जब भी हमारे आंदोलन हुए हैं बच्चों के लिए, तो सारा शीर्ष नेतृत्व हमारा, बुजुर्ग से लेकर सारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, वो लोग अपनी बच्चियों के न्याय के लिए मैदान पर उतरे हैं। ये तो मैं यही कहना चाहती हूँ मीडिया के साथियों से कि आप कहीं ना कहीं भाजपा की बोली हम ना बोले। हम चाहते हैं कि विपक्ष नहीं, हम भाजपा की बोली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन होना चाहिए था राज्य में, जो अपराध बढ़े हैं उसको लेकर के एक जो तीखा आंदोलन होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। विपक्ष ने ही तो न्याय दिलाया है। विपक्षी तो हमेशा लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा, और हमेशा जब भी यहाँ पे पेशी हुई बच्ची के माँ बाप के साथ हम खड़े रहे। कभी बच्ची को तो उनके पेरेंट्स को एक बार रोका गया वहाँ पे, तब मेरी बात हुई किसी से। आपको मैं बता दूं कि उम्र कैद की सजा जो है राम रहीम को भी हुई है। उम्र कैद की सजा राम रहीम को हुई है, लेकिन वो कितनी बार पैरोल पे बाहर आ गया। हम सेटिस्फाइड नहीं है। क्या उनके लिए? हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। उम्र कैद की सजा जो मिली है,
हम सिर्फ और सिर्फ फांसी चाहते हैं। सिर्फ एक निर्भया कांड में जो है फांसी की सजा हुई 7 साल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस समय फांसी की सजा हुई थी। हम उसी पैटर्न में हम चाहते हैं कि अंकिता भंडारी केस में भी फांसी की सजा मुकर्रर होनी चाहिए।